अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वेलकम बैक टू टीज़ेड इलेक्ट्रिक। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि होम एज के वर्टिक्स का जो नया मॉडल आया है 12-14 या 24-14, इसका जो तरीक़ाकार है इंस्टॉलेशन का वो क्या है और ये कितने वाट का है और इसके ऊपर कितना आप लोड चला सकते हैं और इसके साथ जो सोलर की प्लेट लगनी है वो कितनी लगनी है और कौन कौन सी लगनी है और इनके कनेक्शन किस तरीके से किए जा सकते हैं, पैरेलल करने हैं या सीरीज़ में करने हैं। तो दोस्तों ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले इसकी ओपनिंग करते हैं। ये तो दोस्तों ये ओपनिंग कर रहे हैं। इसके साथ सबसे पहले तो आपको ये एक अदद इसका वारंटी कार्ड मिलेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं इसके अंदर होगा इसका वारंटी कार्ड और ये हमारा ये एक अदद जो है ना वो हेल्पिंग बुक होगी। यानी कि ये देखिए जो आपको मैं बता रहा था ये 12-14 मॉडल है ये वाला जो है, और एक ये जो है वो 24-14 मॉडल है, ठीक है। 12-14 का मतलब है दोस्तों कि ये 12 वोल्ट वाली बैटरी इसके साथ लगेगी और ये जो है 24-14 का मतलब है कि 24 वोल्ट वाली बैटरी इसके साथ लगेगी, दो बैटरियां लगेंगी यानी कि, ठीक है। तो 12 वोल्ट वाले में दोस्तों भी याद रखना कि एक बैटरी लगती है और 24 वोल्ट वाले में दो बैटरियां लगती हैं, ठीक है। तो जो 24 वोल्ट वाला होगा दोस्तों वो 2000 वाट का होगा, ये से ऊपर होगा। ये जो 12 वोल्ट वाला है ये तकरीबन 1500 वाट तक होगा, या 1000 वाट का या 2 वाट का, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो उन्होंने हर चीज़ के रिलेटेड दी हुई हैं। ये देखें ये डायग्राम बनी हुई है हर चीज़ के बारे में कि किस तरीके से आपने कनेक्शन करने हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं इनकी, ठीक है। तो ये सारा कुछ दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों आगे आगे आपको इसकी सेटिंग्स जो है वो भी नज़र आ रही होंगी, डायग्राम ये सेटिंग है सारी इसकी। इसके बाद जो इसकी मेन सेटिंग है, सेटिंग प्रोग्राम एलसीडी सेटिंग है जो, ठीक है। ये 15 होती हैं तकरीबन, ये देखें 1 से लेके 8 तक ये हैं और उसके बाद ये देखें ये 14 तक, 15 पे जाके ये फिर 0 पे चला जाता है। तो ये सारी सेटिंग है, यहाँ पे आपने जो जो रिक्वायरमेंट है इनकी वो आपने पढ़ लेनी है, उसी के मुताबिक आपने सेटिंग करनी है। अगर आपकी सेटिंग ख़राब हो दोस्तों तो भी आपका सिस्टम सही वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपने मिसाल के तौर पर या इसकी हम ये जो 2 नंबर वाली सेटिंग है ना इसी पे बात कर लेते हैं। तो ये देखें दोस्तों ये दो सेटिंग होती हैं, एक AGN होती है और एक FLD होती है, फ्लूटेड होती है। AGN का मतलब होता है कि इसके ऊपर जो है वो खुश्क बैटरी लगेगी, ठीक है। लेकिन हमारी ज़्यादातर जो बैटरियां हम इस्तेमाल करते हैं वो तेज़ाब वाली करते हैं, तो इसलिए फ्लूटेड जो बैटरी है ना इसकी सेटिंग आपको फ्लूटेड पे करनी पड़ेगी। अगर आपकी सेटिंग AGN पर रहेगी तो आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आपका जो इन्वर्टर है वो आपकी बैटरी को वो जो है यानी AGN के मुताबिक वो उसको जो है ना चार्ज कर रहा है, उसको ज़्यादा पावर चाहिए होती है, इसलिए वो ख़राब हो जाती है। तो जब आप फ्लूटेड पे करेंगे तो आपकी बैटरी जो है ना इसकी सेटिंग सही होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक हमारी 7 नंबर की सेटिंग आ जाती है, ठीक है। ये भी दोस्तों सोलर की होती है कि आपने सबसे पहले जो है इसको सोलर देना है या उसके बाद आपने वापना शेयर करना है या क्या करना है आपने। तो दोस्तों ये भी जो है आपको सोलर पे करनी होती है कि अगर आपकी सोलर प्लेट्स इंस्टॉल हैं तो आपने सोलर पे करनी है, अगर सोलर प्लेट्स इंस्टॉल नहीं है तो आपने सोलर पे नहीं करनी है, आपने इसको वापटा पे कर देना है, ठीक है। तो सोलर पे करेंगे तो इसकी सेटिंग का ये मतलब होगा कि सबसे पहले ये सोलर चलाएगा, सोलर के बाद ये बैटरी इस्तेमाल करेगा जब शाम हो जाएगी, और जब रात को आपकी बैटरी की ख़त्म हो गई तो ये कट ऑफ होकर सीधा वापटा पे चला जाएगा, ठीक है। बाकी जो सेटिंग होती हैं ये बैटरी की होती हैं कि बैटरी कितने वोल्ट ले रही है, ठीक है। यानी कि जब आपकी बैटरी जो है वो 13.5 वोल्ट है ना, 13.5 वोल्ट तक जब आपकी बैटरी चार्ज करे आपका कंट्रोलर तो उसके बाद ये कट ऑफ कर दे वापटा को, ठीक है। उसके अलावा एक और सेटिंग होती है इसकी बैटरी की कि कितने एम्पेयर तक जो है आपकी बैटरी, ये देखिए 10 एम्पेयर तक जब हमारी बैटरी में करंट जाएगा तो 10 एम्पेयर से नीचे होगी तो ये दोबारा चार्ज करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग होती हैं दोस्तों, ये 14 होती हैं तकरीबन। इसमें से कुछ सेटिंग जो होती हैं वो डिफ़ॉल्ट होती हैं, ये SP यानी कि ये स्क्रीन की सेटिंग होती है। ये इसके बाद एक अलार्म ऑन की ये जो सेटिंग होती है 14 नंबर वाली। उसके बाद ये जो है एक सेटिंग इसकी सूरज वाली होती है, यानी कि सोलर एनर्जी एंड यूटिलिटी विल चार्ज बैटरी एट द सेम टाइम, यानी कि सोलर और वाटा आपका एक ही वक्त में ये जो है बैटरी चार्ज करे, ये सेटिंग होती है।
तो ये भी आपने सेटिंग करनी होती है। 3-4 सेटिंग जो होती हैं वो मेन होती हैं, बाकी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंस्ट्रक्शन भी सारी आपको इसी के अंदर मिलेंगी, आप पढ़ सकते हैं, रीड अप कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको दोस्तों इंस्टॉलेशन के लिए जो है ना एक अच्छे कारीगर को हायर करना होता है, ताकि आपका सिस्टम ख़राब ना लगे और आपको इसके लगाने का फ़ायदा भी हो। जी तो दोस्तों ये देखें, ये हमारा जो है इन्वर्टर ओपन हो चुका है। इसके साथ दोस्तों ये जो जगह बनी है हमारे इन्वर्टर के बैक साइड पे, मैं आपको ये वाज़ह तौर पर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए आपको साफ नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले तो ये जो है ना हमारी ये लीड जो उन्होंने निकाली हुई है बैटरी के लिए, ये 2 टर्मिनल हैं, ये देखें ये बैटरी के साथ लगेंगे, ये आपको नज़र आ रहा है। और उसके बाद जो सोलर की वायर हैं वो ये देखें यहाँ पे लगेंगी, यहाँ पे इस डिब्बी के नीचे सोलर के प्लस और माइनस के कनेक्शन होंगे। और जो हमारी घर की आउटपुट है वो दोस्तों हमारी यहाँ पे लगेगी, ठीक है। और उसके अलावा ये कुछ इन्होंने सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए ये फ्यूज़ लगाए हुए हैं, कोई भी मसला हो तो फ्यूज़ जो है वो आपका जल जाएगा, सिस्टम ख़राब नहीं होगा। और ये एक अदद उन्होंने बड़ा फ़ैन लगाया हुआ है, सिस्टम हीट अप हो जाए तो ये इसको ठंडा रखने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर मुकम्मल इसकी सेटिंग है, ये देखें मैं आपको करीब से सारा कुछ दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके साथ उन्होंने वापना शेयर करने के लिए ये एक अदद लीड दी हुई है, ठीक है, 3 पिन लीड है, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, आ जाते हैं हम अब इसकी इंस्ट्रक्शंस पे। ये देखें इसके ऊपर उन्होंने ये सारा कुछ दिया हुआ है। ये कौन सा मॉडल है, 1214 का हमारा मॉडल है, ठीक है। 1000 वाट का है ये, ठीक है। मैं करीब से करके आपको दिखा देता हूँ। ये 1000 वाट का है, ठीक है। 12 वोल्ट है, डीसी इनपुट 12 वोल्ट है, 100 एम्पेयर तक है, ठीक है। और उसके अलावा ये देखें 50 से 60 हर्ट्ज़, ठीक है। और ये जो रेटेड आउटपुट पावर है 1200 वोल्ट से लेके 1000 वाट तक है, ठीक है। 1200 वाट से लेके यानी कि 1000 वाट तक, आप 1000 वाट का आप इस पे सोलर जो है ना वो दोस्तों इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि लगा लें आप इसके ऊपर जो है वो अगर 500 वाट की प्लेट लगाएंगे तो वो हमारी 2 प्लेट इंस्टॉल होंगी 500 वाट की, ठीक है। और अगर आप 300 वाट की या 330 वाट की प्लेट लगाते हैं तो वो हमारी इसके ऊपर 3 प्लेट लगेंगी। उसके अलावा अगर आप 220 की प्लेट्स लगाते हैं तो वो हमारी 4 प्लेट्स इसके साथ लगेंगी। और अगर हमारी जो है ये 4 प्लेट लगती हैं दोस्तों 220 वाली, तो उसके कनेक्शन आप किस तरीके से करेंगे दोस्तों, उसके कनेक्शन आप सीरीज़ में करेंगे। यानी कि जो 4 प्लेट्स हैं उन सब के प्लस माइनस आप इकट्ठे कर लेंगे, उसके बाद एक प्लस और एक माइनस आपके पास बचेगा, वो आप नीचे ले आएंगे और इस कंट्रोलर के अंदर लगा देंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 180 वाट की प्लेट लगाते हैं, आपके पास 180 वाट की प्लेट्स हैं, तो उसके कनेक्शन भी आप सीरीज़ में करेंगे, ठीक है। तो प्लेट जो है इसके ऊपर सिर्फ 4 ही इंस्टॉल होंगी। इसके बाद अब बात करते हैं लोड की। तो दोस्तों जो हमारा लोड है इसके ऊपर जो चलेगा वो तकरीबन आप 3 पंखे चला सकते हैं, एक एलसीडी चला सकते हैं, मोबाइल चार्जर वगैरह चला सकते हैं, उसके अलावा जूसर मशीन चला सकते हैं, एक ग्राइंडर चला सकते हैं। यानी कि 1000 वाट के अंदर जो भी चीज़ है वो लोड आप इसके ऊपर चला सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर मोटर आप नहीं चला सकते, ना आप इसके ऊपर फ्रिज चला सकते हैं, ठीक है, ना फ्रीज़र चला सकते हैं। यानी कि भारी चीज़ कोई भी आप इसके ऊपर नहीं चला सकते। एसी हो गया, मोटर हो गई, फ्रीज़र हो गया, कोई भी चीज़ नहीं चला सकते। तो दोस्तों लास्ट पे मैं आपको बताता चलूँ, ये देखें ये कुछ उन्होंने हदायतनामा दिया हुआ है, हिफाजती तदाबीर हैं आग के ख़तरे को कम करने के लिए, इसको जलने से बचाने के लिए। यानी कि इसको किसी ऐसी जगह पर इंस्टॉल करना चाहिए कि जो हवादार हो, यानी खुश्क हो, जहाँ पे पानी भी ना आता हो, ठीक है, और हवा का गुज़र भी हो, ठीक है। उसके बाद बैटरी इस वक्त तक तब्दील ना करें जब तक इन्वर्टर यूनिट के प्लग बरकी पॉइंट से लग ना कर दें। यानी कि अगर बैटरी आपने उतारनी है तो सबसे पहले इस इन्वर्टर को ऑफ़ करना होगा आपको, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों माहिर इलेक्ट्रीशियन से इसकी इंस्टॉलेशन करवाएं। गलत कनेक्शन की सूरत में इन्वर्टर को नुकसान भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए ख़ुद जो है आप इसके कनेक्शन मत करें। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए
और शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर बहुत सी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहता हूँ। कि अल्लाह हाफिज़।